औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 73 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 77 से 72 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन का एतराज़ और चैलेंज जिक्र फरमाया। और ये कि चैलेंज ये था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये अभी अनकरीब ये पूछेंगे या पूछ रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, तो फिर या तेरा वादा कब पूरा होगा, अगर सच्चा है तो साबित करके दिखा, पूरा करके दिखा। वादा क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को उनके अमाल के सबब अज़ाब में गिरफ़्तार होने की वईद सुनाई, जिस पर वो लोग सारे गुस्से में आ गए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि अगर सच्चे हो तो अज़ाब ला के दिखा, हम नहीं मान रहे हैं, तो अज़ाब लिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देते हुए फरमाया कि नबी उनसे कहें कि जिस चीज़ के बारे में तुम जल्दी कर रहे हो, अगर वो मुसल्लत हो जाती है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 73 में फरमा रहे हैं कि और ये भी एक सवाल पैदा होता था यहाँ कि कफ़ार बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो वादा पूरा करके दिखाओ, अज़ाब ला के दिखाओ और हमें तबाह बर्बाद करके दिखाओ, हम नहीं मान रहे हैं। तो एक सवाल ये पैदा होता था कि मुस्लिमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि ए नबी, कफ़ार एलानिया कह रहे हैं कि हम नहीं मान रहे हैं, हम नाफरमानी कर रहे हैं, और अगर आप सच्चे हैं अपने दावे में तो अज़ाब को मुसल्लत करके दिखाएं या हमें तबाह करके दिखाएं। तो अगर ये लोग वाकई ही अल्लाह के नाफरमान हैं और काफर हैं, मुशरिक हैं, मुनकर हैं, और अल्लाह तबारक व तआला फिर इनको क्यों अज़ाब में मुब्तला नहीं करता, हालांकि ये ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला से अज़ाब मांग रहे हैं। तो यहाँ मुस्लिमीन के एक सवाल का जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के लिए ये जवाब है, और मुशरिकीन और कुफ़ार के लिए भी ये जवाब उसी तरह है कि कुफ़ार भी कहते थे कि अगर तू सच्चा है नबी तो हम पर अज़ाब नाज़िल करके दिखा, अज़ाब ला क्यों नहीं रहा है, सिर्फ डरा रहा है, अगर सच्चा है तो अज़ाब ले आ। तो उनका भी ये जवाब, उनके जवाब में भी ये आयत नाज़िल हुई, इन्ना रब्बका लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब, ए नबी आपका रब, या नबी को ख़ताब है लेकिन आपको ख़ताब करके सारे उन लोगों के सवालों का जवाब है जो नबी से सवाल करते थे, खा वो कुफ़ार थे या मुसलमान थे। कि इन मुसलमान कहते थे इन पर अज़ाब आ क्यों नहीं जाता, कुफ़ार कहते थे हम पर अज़ाब आ क्यों नहीं जाता अगर हम झूठे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी आपका रब अपने बंदों पर फ़ज़ल करने और रहमत करने वाला है। फ़ज़ल और रहमत इसलिए ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इनको डील दिए हुए हैं, और जो वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर फरमाया है उस वक्त से पहले इनको अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की फ़ितरत है कि किसी इंसान की हिदायत का इंतज़ाम किए बगैर उसको तबाह नहीं करता। अगर हिदायत का इंतज़ाम किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला किसी को तबाह बर्बाद कर दे तो फिर वो लोग कहते कि हम पर जुल्म हुआ है और अल्लाह ताला ज़ालिम है, और यकीनन अल्लाह ज़ालिम नहीं है। और दूसरा ये कि हिदायत का इंतज़ाम करके अल्लाह तबारक व तआला उनको सोचने समझने की का वक्त भी देते हैं। अगर मुकर्रर वक्त से पहले सोचे समझे का वक्त दिए बगैर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल करता तो फिर भी वो लोग कहते कि हमें सोचने का टाइम नहीं दिया गया, हो सकता है हम सोचते समझते और ईमान ले आते। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद, बंदों के साथ जुल्म नहीं करता अल्लाह, और अगर जुल्म नहीं करता तो ज़ाहिर है उसने हदायत का इंतज़ाम भी किया, और हदायत का इंतज़ाम किया तो उनको सोचने समझने के लिए वक्त भी दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह ये भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया होता है, और ये अभी अज़ाब में जल्दी कर रहे हैं, नाफरमानी में जल्दी कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनके किए पर जल्द सज़ा इनको नहीं देगा, क्योंकि वक्त मुकर्रर से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपना काम नहीं करना, और जब वक्त पूरा हो जाएगा तो एक लम्हा इनको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। पहली बात यह है कि अल्लाह रहमत करने वाला है और रहम करके इनको वयमुद्दुहुम उनको ढील दिए हुए है, और फिर तुग़यानिहिम यामहून, और वो सरकशी में पड़े हुए और समझ रहे हैं कि उनको अल्लाह अज़ाब देगा ही नहीं। वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, और ये अल्लाह तबारक व तआला की हदायत का इंतज़ाम करना और फिर समझने के लिए
वक्त देना, मोहलत देना, ढील देना, ये बहुत बड़े शुक्र का मुकाम था। लेकिन कुफ़ार ने इस काम की कदर नहीं की, उस वक्त की कदर नहीं की जो उनको दिया गया। और फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जब टाइम पूरा होने पे पकड़ा तो उस वक्त उनको पछतावा हुआ। होना ये चाहिए था कि वक्त पूरा होने से पहले वो उसकी कदरदानी करते, उस वक्त की शुक्रगुजारी करते अल्लाह तबारक व तआला की और ईमान ले आते। लेकिन वक्त पे उन्होंने नाफरमानी की, कुफ़र किया और नाकदरी की अपने वक्त के नबी की और वक्त की शरीयत की और अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम की। तो फिर हुआ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों के सबब जब उन्हें पकड़ा तो उनको डील नहीं, छूट नहीं मिली। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वो अक्सर लोग ऐसे हैं जो शुक्र अदा नहीं करते। और दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि व इन्ना रब्बका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब ला यअलमु मा तुकिन्नु, आपका रब वो जानता है अच्छी तरह जो तुम छुपाते हो, सुदूरहुम, अपने सीने में। ए नबी उनसे ये भी कह दे, वह आतिफ़ा या ए नबी उनसे दूसरी बात ये कह दे कि आपका रब आपके दिलों में पोशीदा राज़ों को भी जानता है। ये मत समझें कि जो तुम बातें कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उसे ही जानता है, उन्हीं बातों को समझता है, देखता है, जानता है, तुम्हारे किए को ही देखता है। अल्लाह तबारक व तआला वो भी देख रहा है जो तुम सोच रहे हो, और वो भी जानता है जो तुम्हारे दिलों और दिमागों में चल रहा है। और इंतहाई पोशीदा चीज़ें छुपा के जो तुम अपने आप से भी छुपा रहे हो राज, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा इल्म रखने वाला है। और अल्लाह के इल्म के सामने दुनिया के सारे उलूम 1% होते हैं। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि इनको पहली बात ये कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर रहमत किए हुए है कि वक्त जल्दी नहीं करता अजाब में, और अक्सर ये है कि शुक्र अदा नहीं करते, ये बड़ी शुक्रगुजारी का मुकाम है। और दूसरी बात ये फरमाई कि आपका रब जानता है जो तुम सीनों में राज को पोशीदा रखे हुए हो, वमा युलिनून, और जो तुम जाहिर कर रहे हो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। वो अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ात थी। कुफ़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बात करते और दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके आपकी हमायत की, हमदर्दी की बातें करते और आपको एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे होते थे, लेकिन दिलों में बहुत बुग़्ज़ रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी पैगम्बर गैब नहीं जानता, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा उनकी बातों पे एतबार कर लिया करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कुफ़ार के पोल को खोलते हुए फरमाया कि ये जो तुम बातें कर रहे हो ज़रूरी नहीं कि मैं उसको सच मान लूँ, इसलिए कि कोई इंसान तो तुम्हारी बातों में आ सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चूँकि सीनों के पोशीदा राज को जानते हैं, जो तुम ज़ाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो, वो सारे अल्लाह के सामने हैं। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बातों की परवाह किए बगैर तुम्हारे साथ फ़ैसला फरमाएगा, लेकिन अपनी रहमत और शफ़क़त की वजह से वो तुम्हें डील दिए हुए है। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।